चलिए जी, नमस्कार। आज हम क्लास आप लोग का ऑफलाइन नहीं रखे क्योंकि आज टेस्ट करना था ऑनलाइन में, इसलिए ऑफलाइन नहीं रखे। तो देखिए, आज पहला वीडियो है। आज सिर्फ हिंदी का क्लास लेंगे जो आपका क्लास में चल रहा था ऑफलाइन क्लास में। उसने कहा था, किसने? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है उसी का हम आज शुरुआत करेंगे और हम जितना पढ़ा चुके हैं वो छोड़ देंगे। हम शुरू से आपको समझा रहे हैं और आशा करेंगे कि आज खत्म कर दिया जाए। हम ऑनलाइन में फ़ायदा आपको बताए थे कि आपका लिखने के झंझट नहीं रहेगा कि जल्दी लिखेंगे सर रुकिए, इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ाते हुए जाएंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बोर्ड क्लियर कर दूंगा, यहाँ से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अगर समझ आएगा तो बताइएगा, अगर नहीं आए तो कल क्लास में आप लोग बताइएगा कि हाँ समझ नहीं आया। हम अपना और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम आते हैं टॉपिक पे। आपका दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था ये कहानी, उसने कहा था जो चैप्टर पूछेगा कि ये लेखन की कौन सी विद्या है, तो उसने कहा था लेखन की कहानी है। क्या है? कहानी है। लेखन की कहानी विद्या है। ये कविता नहीं है, ये कहानी है। ना ही ये उपन्यास है, ना ही ये कुछ और है, ये सिर्फ कहानी है। ये ध्यान रखना है कि उसने कहा था कहानी है। और इसका लेखक जो है, उसने कहा था, इस कहानी का जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप मेरे साथ दोहराते जाइए, बस यूँ समझिए कि मैं इस पार हूँ और आप उस पार हैं, तो आप कंफर्टेबल होंगे। और हम माइक भी इसलिए लगा हुए हैं, ईयरबड है, माइक तो नहीं कह सकते, जल्दी माइक भी ले लेंगे अगर आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो तो। इससे कुछ नॉइज कैंसलिंग होगा, बाहर का जो आवाज़ है वो नहीं जाएगा, इसलिए हम लगा लिए हैं, बाकी कुछ बात नहीं है। और आवाज़ शायद क्लियर जाए इसलिए। तो देखिए, उसने कहा था, इसका लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो याद कैसे करेंगे? तो याद करना है कि उसने कहा था, उसने कहा था कि तुम्हारा धर, धर माने होता है शरीर, धर माने शरीर। उसने कहा था तुम्हारा धर चंद्रमा के समान है। उसने कहा था कि तुम्हारा धड़ चंद्रमा के समान है, यानी धड़ माने चंद्रधर, किसके समान है? चंद्रमा के समान, यानी चंद्रधर। तो इस जो उसने कहा था, इसका लेखक हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम। तो फटाफट बोलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम क्या है? पंडित शिवराम। पंडित शिवराम किसके पिताजी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी है। देखिए, उसने कहा था ये कहानी, और ये कहानी प्रकाशित कब हुआ, यानी ये कहानी छपा कब? तो ये छपा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में लिखा गया है। और ये कहानी बेसिकली है क्या, किस चीज को दर्शाता है? तो उसने कहा कहानी कर्म को दिखाता है, यानी कि कैसे दिखाता है कि कर्म प्रधान होता है। फिर ये कहानी प्रेम पर भी बेस्ड है, कुछ इसमें लव स्टोरीज भी दिखाया गया है। फिर ये कहानी जो है युद्ध को दिखाता है। इस कहानी में सारे मसाला मिलेगा आपको कि कहीं ना कहीं ये कहानी कर्म को दर्शाता है। फिर ये कहानी जो है प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर कैसे बलिदान लोग करते हैं उस पर आधारित है। और ये कहानी युद्ध पर भी आधारित है कि एक युद्ध को दर्शाया जाता है। इस कहानी के बेसिकली 5 भाग हैं। उसने कहा था कहानी कितना भाग में बटा है? 5 भाग में। कितना भाग में? 5 भाग। और इसका 3 भाग में सिर्फ युद्ध का वर्णन है। कहानी 5 भाग में है, 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। देखिए, हम यहाँ लिखा है कहानी 5 भाग में है और 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। देखिए, ये लाइट यहाँ लगाए थे, ये लगता है कि लो हो चुका है, इस कारण से इसको हम ऑफ करते, क्योंकि ऐसे भी तो ये डी में दिख रहा है। ओ भाई, सब ज्यादा ऑफ हो जा रहा है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या करें? अच्छा, एक सेकेंड, इसको ऑन रखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलिए, तो फटाफट हम कहानी को देखते हैं। अब आइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उनका जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। और जयपुर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर के राजस्थान में हुआ, सॉरी राजस्थान के जयपुर में हुआ था। और चंद्रधर शर्मा का मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 को हुआ। चंद्रधर शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1922 का हुआ। इनका जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के कहाँ? तो जयपुर। लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये जो मूल निवासी है वो गुलेर ग्राम का है। चंद्रधर शर्मा गुलेर ग्राम का मूल निवासी। याद कैसे रखना है? गुलेर गांव का था, इसलिए इसका नाम पड़ गया गुलेरी,
इसलिए याद रखना है कि इसका जो मूल निवास है यानी मेन रूप से कहाँ का था, तो गुलेर गांव का था। गुलेर गांव कौन जिला में पड़ता है, तो कांगड़ा जिला में पड़ता है। गुलेर गांव कांगड़ा जिला में पड़ता है। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। गुलेर गांव हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। गुलेर गांव किस गांव मतलब किस राज्य में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये किस जिला में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए यहाँ तक में हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि उसने कहा था लेखन की कौन सी विद्या है। ये कहानी है, इसको किसने लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम क्या है, पंडित शिवराम इसके पिताजी का नाम है। इसका जन्म कब हुआ, तो 7 जुलाई 1883। कहाँ हुआ, जयपुर में। जयपुर कौन राज्य में, राजस्थान में। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 12 सितंबर 1922 को इसका मृत्यु हुआ। और ये मूल रूप से कहाँ का निवासी था, तो गुलेर गांव का निवासी था। गुलेर गांव कहाँ पड़ता है, कांगड़ा जिला में। कांगड़ा जिला किस राज्य में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, लाइट शायद ज़्यादा लो हो चुका है। चलिए हम लाइट का कुछ सोर्स अवेलेबल करने गए थे लेकिन हो ही नहीं पाया है, क्या करें। चलिए आते हैं फिर आपसे शुरू करते हैं। अब इस कहानी उसने कहा था, ये एक ऐसा कहानी है कि आप ध्यान से सुनिएगा तो आपके आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ जाएगा। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं कि ये जो कहानी, इसका मुख्य पात्र कौन है। इस कहानी का मेन हीरो यानी नायक जो कह सकते हैं, इस कहानी का मेन हीरो है लहना सिंह। कहानी का शुरुआत कुछ इस तरह से होता है कि लहना सिंह के बचपन को दिखाता है, फिर उसके बाद युद्ध को दिखाता है, उसके लव यानी प्यार को, कैसे वो प्यार में सफल नहीं हो पाते हैं, ये सारी बातें को दिखाते हैं। लेकिन पात्र का पहले हम चर्चा कर ले। पात्र में एक लहना सिंह है, एक सूबेदारनी है, सूबेदार है जिनका नाम हजारा सिंह है, और ये पलटन का विदूषक है वजीरा सिंह। तो चलिए हम कहानी का शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहानी का कुछ इस तरह शुरुआत होता है कि एक लड़का रहता है, इधर दिखाई दे रहा है, हम लिखा, एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का का जो उम्र है वो 12 बरस रहता है और लड़की की उम्र 8 बरस रहती है। लड़का का उम्र 12 बरस रहता है और लड़की की उम्र 8 बरस रहता है। ये दोनों के दोनों अलग अलग गांव का है, लेकिन इन दोनों का एक चीज सेम है, यानी दोनों का मामा का घर यानी मामू घर, जिसको हम लोग कहते हैं नानी घर। ये दोनों का नानी घर सेम है। ये दोनों का नानी घर है अमृतसर। एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है, दोनों का नानी घर है अमृतसर। लड़का का उम्र 12 बरस, लड़की की उम्र 8 बरस। बात यूं होता है कि अमृतसर एक बहुत बड़ा शहर है, तो शहर में धक्का मुक्की होते रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। तो उसी भीड़ भाड़ इलाके में ये लड़की जो है एक दूध वाले की दुकान पर जाती है, वहीं पे लड़का जाता है, दोनों का मेल जोल होता है। तो वहीं पर जो है ये जो लड़का है 12 बरस के, उस लड़की से पूछती है कि तेरी कुड़माई हो गई। ये लड़का पूछता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, यानी कि तेरी सगाई हो गई है। तो ये लड़की जो है मुस्कुरा के कहती है धत। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन कि किसने कहा कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो ये जो लड़का रहता है 12 बरस का, यही लड़का आगे चल के लहना सिंह बनता है। तो ये लड़का कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई है और लड़की कहती है धत, यानी लड़की वो शर्मा के वहां से चली जाती है। 1-2 बार फिर ये लड़का पूछता है बाद में मिलने पर कि तेरी कुड़माई हो गई है, लड़की कहती है धत, वो फिर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे यूं ही बात करते रहता है। ये लोग कभी कहीं कहीं मिलते रहते हैं, इत्तेफाक कहिए या संयोग कहिए, ये लोग मिलते रहते हैं कहीं कहीं। एक दिन का बात होता है कि लड़की जो उधर से घोड़ा आता रहता है, बहुत जोर से घोड़ा स्पीड से आते रहता है, वो लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। घोड़ा इतने में देखता है लड़का कि लड़की को चोट लग जाएगा। ये लड़का वहां पर हीरोगिरी दिखाता है और उस लड़की को झपट से बचा लेता है और खुद घोड़े के नीचे चल जाता है, और घोड़े से इस लड़का को चोट लग जाता है, लेकिन ये लड़का लड़की को बचा लेता है। धीरे धीरे बात ऐसे ही बढ़ते रहता है। ये जो लड़का है 12 बरस का, इसको ये लड़की से हो जाता है प्यार। ये बचपन वाला इसका लव हो जाता है। धीरे धीरे एक तरफा लव होता है। लड़की को इससे कोई लव तो फिलहाल नहीं हुआ था, लेकिन लड़के को हो जाता है। बात आगे बढ़ते रहता है। एक दिन फिर लड़का इससे पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। इस बार लड़की गुस्से में कहिए या मजाक में कहिए या शरारत अंदाज में कहिए, ये लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई
हो गई। इस बात को सुनकर लड़का बौखला जाता है, एक तरह से कहिए गुस्सा आ जाता है, और इतना ही गुस्से में घर जाता है कि रास्ते में जो आते जाता है सबको कभी धक्का मार दिया, किसी को मोरी वाला खेत में ठेल दिया, कोई कुत्ता मिला उसको मार दिया, मैंने गुस्सा में पागल जैसा करते हुए घर जाता है। लड़का प्यार में हो गया अनसक्सेसफुल यानी असफल। और कहते हैं ना कि जब बुरा लगता है तो कुछ भी सोच बैठता है, तो ये लड़का सोचा कि जब हमसे लव हुआ ही नहीं तो अब शायद ये जिंदगी हमारे किसी काम का नहीं है, तो अब हम इस जिंदगी को देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। अब देश के लिए कैसे न्यौछावर कर देते हैं, तो ये लड़का सोचा अब हम सेना में भर्ती होंगे। यहाँ से इसको मिला धोखा, ये लड़का अब सेना में भर्ती होने के लिए चला गया और ये बन गया पुलिस, बन गया सेना, सिपाही बन गया। अब सिपाही बना तो सिपाही में कौन रैंक में गया, तो ध्यान रखना है कि लहना सिंह अब वो बन गया, वो 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह बन गया और वो 77 नंबर राइफल के जमेदार बन गए। पूछेगा लहना सिंह कौन था, तो लहना सिंह 77 नंबर राइफल का जमेदार था। ये राइफल का नंबरिंग होता है, मतलब सेना का टुकड़ी का नंबरिंग होता है कि फलना नंबरिंग चिल्ला नंबरिंग, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर राइफल। तो लहना सिंह 77 नंबर राइफल का जमेदार बन गया। धीरे धीरे बात बीतता गया, वो वहां पर नौकरी करता रहा, देश के लिए लड़ता रहा। एक दिन का बात है कि वो गांव में कुछ जमीनी समस्या के खातिर वो घर आया। गांव में लहना सिंह का कोई जमीनी समस्या था, उसके लिए वो घर गया है। लेकिन देखिए अभी तक लहना सिंह ने शादी नहीं किया था। लहना सिंह शादी नहीं किया, वो वहां सेना में जॉब कर रहा था। वहां से कुछ गांव में प्रॉब्लम हुआ, जमीन के विवाद के खातिर वो घर आया। लहना सिंह आया घर। अब घर आया तो घर आए कुछ ही दिन हुआ था कि उसको खबर लगा कि वहां पर जहां पर वो नौकरी कर रहा था वहां पर लड़ाई छिड़ गया है। अब लड़ाई छिड़ा तो लहना सिंह को संदेश आया कि वापस आइए अब घर आप। तो लहना सिंह घर से मतलब कि वापस जाने लगा लड़ाई के लिए। तब इतना ही बात हुआ कि इसी दौरान एक और पात्र आता है, उस पात्र का नाम रहता है हजारा सिंह। उस पात्र का नाम रहता है हजारा सिंह, और हजारा सिंह का जो घर है वो लहना सिंह के घर के ही अगल बगल पड़ता है। और हजारा सिंह भी 77 नंबर राइफल में काम करता है। देखिए लहना सिंह भी 77 नंबर राइफल में काम करता था, जमेदार था। हजारा सिंह भी 77 नंबर में काम करता था और ये सूबेदार था। तो हजारा सिंह बोला लहना सिंह को कि लहना सिंह तुम जब लड़ाई के लिए जाओगे तो तुम मेरे घर के पास से ही होते हुए जाओगे तो मेरा घर आ जाना। यानी जैसे मान लीजिए कि हम बलहपुर में रहते हैं और हमें जाना है मननपुर, हम बलहपुर में रहते हैं और हमें मननपुर जाना है, तो हम बलहपुर से कैसे जाएंगे, मानपुर ईटाउन होते हुए जाएंगे। तो मान लीजिए मेरा किसी दोस्त का घर हो ईटाउन, तो हम बलहपुर से निकलेंगे तो ईटाउन में उसके घर से मिलते हुए चल जाएंगे। वैसे देख हमको जाना है ही। तो सेम वही बात हुआ। लहना सिंह को बोला हजारा सिंह कि तुम जब युद्ध के लिए जाओगे तो मेरे घर से होते हुए जाना और हमसे मिल लेना। तो ये बोला ठीक है भाई, वैसे देख जेबे करेंगे तो तुमसे मिल लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। युद्ध के लिए निकला, सज धज के बेचारा तैयार होके निकला युद्ध के लिए, और रास्ते में मिला इसको हजारा सिंह का घर। हजारा सिंह के घर गया, हजारा सिंह से मिला, बातचीत हुआ। तब हजारा सिंह कहता है कि तुमसे मेरी सूबेदारनी मिलना चाहती है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, सूबेदारनी, सूबेदारनी क्यों? तो एक बात होता है कि डॉक्टर का जो पत्नी होता है वो डॉक्टरनी होता है, मास्टर का पत्नी मास्टरनी होता है। उसी तरह सूबेदार की जो पत्नी होती है वो सूबेदारनी कहलाती है। तो हजारा सिंह की पत्नी वो सूबेदारनी हुई। ये हजारा सिंह बोला लहना सिंह को कि तुमसे मेरी पत्नी मिलना चाहती है। लहना सिंह बोला ठीक है, मिल लेते हैं भाभी से। मिलने के लिए गया तो वो सूबेदारनी बोली, वो जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी वो बोली लहना सिंह को कि हम तुमको पहचानते हैं। लहना सिंह बोला कैसे भाई, तुम कैसे हमको पहचानते हो? ना हम कभी तुमसे मिले हैं, ना तुमको कभी देखे हैं, ना तुम कभी वहां सेना में गई हो, ना ही हम तुम्हारे कभी घर आए, तो तुम हमको पहचानती कैसी हो? तब वो सूबेदारनी बोलती है कि याद करो बचपन का दिन, तुम हमको घोड़ा से बचाया था और हम दूध वाले के दुकान पे मिले थे और तुम हमको बार बार पूछते थे तुम्हारी कुड़माई हो गई है, हम वही लड़की। अब लहना सिंह को लगा शौक कि अरे भाई साहब ये तो बचपन वाला लव है। तो जो लहना सिंह बचपन में जिस लड़की से प्यार करती थी वही लड़की यहाँ पर हजारा सिंह की पत्नी थी, सूबेदार दी।
ये बोला अच्छा अच्छा अब चिन्ह गए। तब ये लड़की कहती है कि अब तो हाँ तुम लोग युद्ध में जा रहे हो, तो जिस तरह तुम उस दिन हमको घोड़े से बचाया था, हम एक वादा चाहते हैं, तुम हमसे वादा करो कि उसी तरह मेरे पति कौन, हजारा सिंह, हजारा सिंह और लहना सिंह साथ में लड़ता था, साथ में जा रहा था युद्ध के लिए, तो वही कहता है कि तुम हमसे वादा करो कि जिस तरह तुम हमको युद्ध उस दिन घोड़े से बचाया था, उसी तरह मेरे पति को, यानी मेरे पति कौन, हजारा सिंह को, और मेरे बेटे को, बेटा कौन था, तो इसका बेटा का नाम था बौधा सिंह। हजारा सिंह और उसकी पत्नी सूबेदारनी, यानी कि लहना सिंह के बचपन की जो प्रेमिका थी, उसका अब शादी हो गया था हजारा सिंह से, और हजारा सिंह और उस सूबेदारनी से एक लड़का था जिसका नाम था बौधा सिंह, और बौधा सिंह भी पुलिस में था, और ये भी वही पुलिस में था 77 नंबर राइफल में। तब युद्ध में तीनों साथे लड़ता, लहना सिंह, बौधा सिंह, हजारा सिंह, तीनों साथे लड़ता। तो ये सूबेदारनी बोली कि तुम हमसे वादा करो कि जिस तरह तुम उस दिन हमको घोड़े के साथ बचाया था, घोड़े से मार खाने से या घोड़े के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह तुम मेरे पति हजारा सिंह और मेरे पति बौधा सिंह को युद्ध में बचाओगे। लहना सिंह बोला ठीक है भाई, हम वादा करते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगा तब तक हम तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। लड़ाई में गया, तो लड़ाई में गया तो उधर से देखिए जर्मनी के साथ लड़ाई हो रहा था। अब आता है लड़ाई पे, आते हैं युद्ध के बारे में, थोड़ा युद्ध का चर्चा हो जाए। अब यहाँ तक तो बात हो गया लव सब का, अब युद्ध की बात आते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे लहना सिंह 12 वर्ष की उम्र में एक 8 वर्ष की लड़की से अमृतसर में प्यार कर बैठते हैं। प्यार में सफल नहीं होने के कारण सेना में भाग ले लिया। अंग्रेज के तरफ से फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए गए। देखिए जिस टाइम का ये कहानी है, उस टाइम भारत गुलाम था, और जब भारत गुलाम था तो भारत पर राज कौन कर रहा था, इंग्लैंड। भारत पर राज कर रहा था इंग्लैंड यानी अंग्रेज, भारत पर अंग्रेज राज कर रहा था, और अंग्रेज के तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए लोग जा रहा था, कहाँ जा रहा था, फ्रांस, और लड़ाई था जर्मनी से। कंफ्यूज नहीं होना है, लड़ाई भारत और जर्मनी के बीच था। भारत में अंग्रेज शासन कर रहा था और जर्मनी से लड़ाई था, अंग्रेज और जर्मनी के बीच लड़ाई था, और लड़ाई का जगह कहाँ था, फ्रांस। लड़ाई का जगह था फ्रांस, और लड़ाई हो रहा था अंग्रेज और जर्मनी के बीच। लड़ाई के लिए गया, लड़ाई में उधर से लगभग 80, जर्मनी के तरफ से लगभग 80 या 70, 80 से 70 के बीच सेना था। जर्मनी के तरफ से 80 या 70 के बीच सेना था, और इधर से मात्र 8 सिख था, मात्र 8 सिख फौजी था, मात्र 8। उधर से 70 से 80 के बीच था, उधर से मात्र 8 था। तो लड़ाई में जा रहा था, ये बहुत बड़ी संख्या, उधर से उतना सेना, इधर से 8, और अब तक लड़ाई जो हो चुका था, मात्र 8 बचा था, लेकिन अन्य जगह लड़ाई हो रहा था। तो अन्य जगह पर टोटल मिला के अब तक 15 गो सिख मारा जा चुका था, और जर्मनी से तो बहुत सैनिक मारा था, 15 गो सिख मारा जा चुका था। ये तो अब आपको लग रहा होगा कि ये बोले 8 गो मर गया, 15, ये 15 गो पहले लड़ाई में मर चुका था, अब ये बचल हुआ था 8। अब ये लोग मिला के बचा हुआ था 8, लहना सिंह, हजारा सिंह और बौधा सिंह, ये 3 और 5 और बचा था। 5 में एक और था बजीरा सिंह, ये सब बचा हुआ था। बजीरा सिंह कौन था, तो बजीरा सिंह विदूषक था, यानी विदूषक माने की होता है कि फौज में मौज कराने वाले, यानी कि चुटकुला कहने वाला, हंसाने वाले। तो बजीरा सिंह बचा था, ये लोग बचा था 8, और उधर 70 से 80। युद्ध के लिए गया, युद्ध हुआ, पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ, और इस लड़ाई में जीता कौन, तो जीता भारत, यानी अंग्रेज जीता। भारत में जो शासन कर रहा था भारत जीत गया, और ये जर्मनी जो था वो हार गया। लेकिन बात आता है कि यहाँ पर इतना युद्ध हुआ कि लहना सिंह को याद आया कि हम वचन दिए हुए हैं सूबेदारनी को। तो उसने क्या किया, उसने हजारा सिंह और बौधा सिंह का पूरा जी जान रक्षा किया, पूरा जी जान रक्षा किया, इतना रक्षा किया कि बौधा सिंह को युद्ध के समय बहुत ही तेज बुखार आया हुआ था, बहुत तेज बुखार था बौधा सिंह को। और जब बौधा सिंह को बुखार था तो ये लहना सिंह ही थे जो अपना ठंडी में जैकेट उतार के दे देता था बौधा सिंह को कि बौधा सिंह तुम पहनो। बौधा सिंह को पहनाता था, बौधा सिंह को रक्षा करता था, और बौधा सिंह को बुखार आल था तो बौधा सिंह के बदले गोली खाया लहना सिंह। लहना सिंह को गोली लग गया, और गोली लग गया उसके जांग में, लहना सिंह के जांग में लगा था गोली। और उसी लड़ाई में ये जो हजारा सिंह था, हजारा सिंह को हाथ में गोली लगा था, यहाँ पर बाह के साइड गोली लगा था। तो लड़ाई जब जीत गया भारत, तो भारत सरकार जो यानी अंग्रेज जो उस टाइम थे, तो वो 2 गो गाड़ी भेजा,
2 गाड़ी भेजा। एक गाड़ी भेजा कि जो मर गया है सैनिक उसको ले आओ, और एक गाड़ी भेजा है कि जो घायल हो गया है उसको अस्पताल पहुंचा दो। तो गाड़ी आया, तो गाड़ी जो घायल वाला गाड़ी था उसमें जगह बहुत कम पड़ रहा था। जगह कम पड़ रहा था तो लहना सिंह की किया, पहले उसमें बौधा सिंह को बैठाया, काहे कि बौधा सिंह बुखार से काफी परेशान था। दूसरा में उसने हजारा सिंह को बैठाया और खुद बोला कि हम बाद में आएंगे, तुम लोग जाओ अस्पताल पहुंच के फिर गाड़ी भेज देना तब हम आएंगे। हजारा सिंह जिद करने लगा, बोला नहीं 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 लहना सिंह तुमको चलना पड़ेगा, तुम मेरा दोस्त है, हम तुमको छोड़ के कैसे जाएंगे। लहना सिंह बोला अरे भाई तुम जाओ, तो तुम वहां जाओ, जिसके बाद तुम गाड़ी भेज देना फिर हम चले जाएंगे। इतना कहकर उसने जबरदस्ती जो है हजारा सिंह को भेजने लगा। हजारा सिंह नहीं माना। तब लहना सिंह जो है कसम दिया, सूबेदारनी का कसम और बौधा सिंह का कसम दिया हजारा सिंह को कि तुमको तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे का कसम है, तुमको जाना पड़ेगा। और जबरदस्ती उसने गाड़ी में उसको बैठाया, और जैसे ही हजारा सिंह गाड़ी से बैठ के निकला, लहना सिंह पूरा जोर से कराहा, और लहना सिंह जो है उसको गोली लगा हुआ था जांग में, इसलिए उसने इतना जोर से कराहा कि अंत में उसने बजीरा सिंह के गोद में अपना दम तोड़ दिया। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि लहना सिंह किसके गोद में मरा? बजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह मर गया। और जिसके बाद ये कहानी का इमोशनल द एंड यहीं पर होता है समाप्त। इसमें आप देखे होंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करवा लेता हूँ। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हमको मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, या कल क्लास में आप बता ही सकते हैं कि यहाँ पर समझ नहीं आया। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है कि उसने कहा था लेखन की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। उसने कहा था कहानी है। इसको कब लिखा गया? तो 1915 में। यह कहानी किस चीज को दर्शाता है? यह कर्म प्रधान है, प्रेम पर बलिदान है, कैसे लहना सिंह ने अपने प्रेम के खातिर अपना जान दे दिया। ये युद्ध का कहानी है। कहानी टोटल 5 भागों में है। इसमें 3 भाग में सिर्फ और सिर्फ कहानी युद्ध के बारे में बताया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम है। और इनका जन्म कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 जयपुर में हुआ। जयपुर राजस्थान में है। ये कहाँ का मूल निवासी था? तो गुलेर ग्राम का मूल निवासी था। गुलेर ग्राम कहाँ पड़ता है? तो कांगड़ा में पड़ता है। कांगड़ा कौन राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रधर शर्मा का मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1922 को इसका मृत्यु हुआ। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन कौन है? तो लहना सिंह, जो कि लहना सिंह किस रेजिमेंट का था? तो 77 नंबर राइफल का था। 77 नंबर राइफल पूछेगा। लहना सिंह सिपाही के कौन से टुकड़ी का था? तो 77 नंबर राइफल का क्या था? तो जमेदार था। हजारा सिंह उसी राइफल का क्या था? सूबेदार था। और लहना सिंह बचपन में किससे प्यार करती थी? तो हजारा सिंह के जो भी पत्नी बन चुकी थी सूबेदारनी, उससे प्यार करता था बचपन में। जब वो प्यार करता था तो उस टाइम उसका उम्र क्या था? लहना सिंह का उम्र था 12 बरस और लड़की का उम्र था 8 बरस। सूबेदार कौन था? हजारा सिंह। और सूबेदारनी और हजारा सिंह का बेटा कौन था? तो बौधा सिंह। देखिए इस कहानी में बताया गया है कि बौधा सिंह एक बेटा है, और इसके अलावा 4 बेटा और हुआ था। हजारा सिंह को 4 बेटा और हुआ था बौधा सिंह को छोड़ के, लेकिन वो चारों नहीं बचे, मर गए किसी कारण बस। लेकिन लास्ट में बचा था बौधा सिंह, और यही एक बेटा था। और पलटन का विदूषक कौन था? बजीरा सिंह, यानी हंसी मजाक करने वाला था बजीरा सिंह। और लहना सिंह ने किसके गोद में दम तोड़ा? तो बजीरा सिंह के गोद में ही लहना सिंह ने दम तोड़ा। लहना सिंह 12 वर्ष की उम्र में एक 8 वर्ष की लड़की से कहाँ प्यार करता था? अमृतसर में प्यार कर बैठे। प्यार में सफल नहीं हुआ तो क्या कर लिया? उस सेना में भाग ले लिया। अंग्रेज की तरफ से लड़ाई कर रहा था। कहाँ कर रहा था? फ्रांस में। किससे कर रहा था? जर्मनी से। लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर किसको बचाया? सूबेदार और बौधा सिंह को बचाता है। बजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ आपका कहानी हुआ समाप्त। चलिए आज यहीं तक।